गाय की रक्षा करते समय आप किसी का मर्डर थोड़ी कर सकते हैं। इसी घटना पहली बार देख रहा हूँ कि किसी भी एडिशनल सेशन जज को या डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के जज को इस वजह से कि मुस्लिम है और उसने गौ रक्षकों को जिन्होंने के मर्डर किया था मुसलमानों का, जो लिंचिंग करी थी, उस पर सज़ा सुनाने पर इस तरह के कमेंट, इस रिएक्शन आ रहे हैं। इन जज साहब को बाहर पुतला फूका जा रहा है कोर्ट के बाहर, अलग सियाराम मध्य प्रदेश के पुतला फूका जा रहा है, इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर ये फैसला नहीं पलटा गया और जो गाय रक्षक जो बंद किए गए, जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, नहीं छोड़े गए तो हम नरसंहार मचा देंगे। इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो देखो, इतनी बड़ी घटना है, न्यायिक स्वतंत्रता पर बहुत भारी हमला है। और क्या आज के समय अगर कोई मुस्लिम जज कोई अगर है तो क्या वो हिंदू अगर कोई अपराध कर रहे हैं तो उसको सजा नहीं सुना सकते? मतलब मुझे लगता है कि ये जो गौरक्षक हैं और जो हिंदूवादी संगठन है वो चाहते हैं कि ये गौरक्षक के हिंदूवादी संगठन है मुसलमानों का और लोगों का मर्डर करते रहें, मारते रहें और उनको सजा ना हो। मतलब संविधान को नहीं मानने वाले लोग नहीं है, इसका मतलब ये निकलता है। इन्होंने क्या कानून के दायरे में रहकर जजमेंट दे दिया? देखिए, ऐसा है कि ये 2022 की घटना थी। हुआ ये था, मैं पहले बता दूं आपको कि 3 लोग थे, ये ट्रक में लेके गायों को लेके जा रहे थे, मवेशियों लेके जा रहे थे। इनको जो गौरक्षकों ने बहुत सारे कांड कर रखे हैं, तो मध्य प्रदेश की घटना है। तो वहाँ गौरक्षकों ने इनको घेर लिया और पकड़ के डंडों लाठों से बहुत पीटा। पीटने के बाद में एक ट्रक ड्राइवर था नाजिर करके ना, तीनों मुस्लिम लोग थे, उसकी डेथ हो गई है, बाकी 2 इंजर्ड थे। ये केस चलता है, पूरी गवाही होती है, सब कुछ लीगली हुआ है और ये कोर्ट ने कोई ऐसे बिना ट्रायल किए हुए, बिना जजमेंट दिए सजा थोड़ी सुना दी गई है। एविडेंस हुई है, मध्य प्रदेश सरकार ने ही गवाही पेश करवाई है, उस पर फिर सजा सुनाई है इसी 12 तारीख को, 12 जून को। और उसके बाद इतना बवंडर, मुझे ये भी जानने को मिल रहा है कि कोर्ट के अंदर भी हंगामा हुआ है। कोर्ट के अंदर भी नारेबाजी करी गई है हिंदू संगठनों के द्वारा, हम इनको जान नहीं देंगे, इनको ये जो गलत किया गया है और इन्होंने क्या गलत कर रखा था, ऐसा कहना है हिंदू संगठनों का। मतलब ये है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हिंदूवादी संगठन है वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को अगर मार दिया जाए तो उनको कोई सज़ा ना हो, कोई कानून कोई उनको सज़ा दे नहीं सकता। ऐसी सोच के साथ ये देश आगे बढ़ रहा है। तो ये सोच कहाँ जाएगी? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुसलमानों को कोई कुछ भी मार दे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हिंदुओं को मार देगा तो हंगामा चाहिए। पर हिंदू जो संगठन है, जो गौरक्षक दल हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो गौ की रक्षा करते हुए ये घटना हुई थी। देखिए, अरे देखो, ऐसा है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भी है और 22 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जबकि इंसिडेंट थी, तो उस वक्त की सरकार ने भी इसको मर्डर माना है। मर्डर था भी। अगर गाय की रक्षा करते समय आप किसी का मर्डर थोड़ी कर सकते हैं। और सिंपल सी बात है, ये गाय को ले जाना लाने के लिए आप मर्डर कर दें किसी इंसान का। अगर इनकी बात सही थी तो इनकी तो सरकार थी मध्य प्रदेश में। सरकार किसकी थी? बीजेपी सरकार है ना। अभी सरकार बीजेपी की और पहले बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी सरकार और पुलिस प्रशासन ने इसको हत्या माना, मर्डर माना है। आप देखो ना, मर्डर माना, हत्या माना है और पुलिस ने ही, प्रोसिक्यूशन ने ही, बस सरकार ने केस लड़ा है और उसमें फिर इनको सजा हुई है। भाई इतनी गलती हो गई कि इसको सजा किसने दी है? जज कौन है? तबस्सुम खान। वो मैडम का नाम मुस्लिम है, इसीलिए उनको आपत्ति है कि मुस्लिम होकर के वो सज़ा कैसे हिंदुओं को सुना सकती है। तो ये एक तो एंगल इसमें ये है। दूसरा इनमें कम्युनल एंगल है कि मुस्लिम जज को ये हिंदुओं को सज़ा सुनाने के लिए काबिल नहीं मानते। वो तो मैं वीडियो देख रहा हूँ कि इसको जिहादी कहा जा रहा है। इस जज साहिबा को जिहादी कहा जा रहा है हिंदू संगठनों के द्वारा। और जाने क्या क्या गाली धमकी मारने की सब मिल रही है। मतलब तो ये अपराध हो गया क्या? अगर कोई जज मुस्लिम है, अगर वो फैसला सुनाते तो ये गलत है क्या? देखिए, मैं तो कई बार आपके चैनल पे बात कह चुका हूँ कि आज के समय में मुस्लिम जज नहीं, मुस्लिम होना ही अपराध है। मुस्लिम है तो आप उसका कुछ भी कर लीजिए। सरकार और जो सरकार है खास तौर से, और बाकी जो हिंदूवादी संगठन है जिनकी सोच जो है हेट पे आधारित है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो इनको आप कुछ भी, मुसलमान कुछ भी कर लीजिए, कुछ उनको ना हो। तो ये आपका सिस्टम देश में चल रहा है, हेट चल रहा है लंबे समय से। सर, मामला इतना बढ़ गया कि बार एसोसिएशन को, मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन को लेटर लिखना पड़ रहा हाई कोर्ट को। देखिए, मामला इतना नहीं, मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। मैं ये बताने की कोशिश ये है कि इसमें जो उनको धमकी मिल रही थी, वीडियो बनाए जा रहे थे, उनके पुतले फूके जा रहे हैं। और पुतले खाली उनके जहाँ सजा इन्होंने सुनाई है, सिवनी जिला है, वहाँ की बात नहीं, मध्य प्रदेश की, वहाँ की नहीं, उसके मध्य प्रदेश के बाहर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हिंदूवादी बहुत संगठन उनके पुतला फूक रहे हैं, धमकी दी जा रही है और इनको धर्म के आधार पर वो टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। मैं मुस्लिम जज की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक बात और भी, आपने कहा कि मध्य प्रदेश के बार एसोसिएशन ने लेटर लिखा है। मध्य प्रदेश के बार एसोसिएशन लेटर तो लिखा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने लेटर लिखा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट एक एसोसिएशन, वकीलों का अलग से एसोसिएशन, उसने भी लेटर लिखा है। उसने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है। तब जाकर के हाई कोर्ट ने तो 12 तारीख से फैसला आया है इस जज साहब का। 12 तारीख से इनके खिलाफ दुनिया भर के सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है जज साहब के खिलाफ। लेकिन वहाँ का जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, या सुप्रीम कोर्ट ने भी सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया।
और जबकि जज साहब के खिलाफ अगर कोई फैसला सुनाने की वजह से कोई अगर उनको जान से मार धमकी दी जा रही है, उनके पुतले फूके जा रहे हैं, कोर्ट में हंगामा चल रहा है, एक्यूजों को ले जाने नहीं दिया रहा, अगर 10 दिन के अंदर अगर उन्हें छोड़ा गया तो हम जो कत्लेआम मचा देंगे, ऐसी बातें चल रही हैं। ऐसी स्थिति में देखो सिंपल सी बात ये थी कि सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था हाईकोर्ट को। तो देश में कानून है या नहीं है सर? आप बताओ कहाँ कानून है? अगर ऐसा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चुपचाप बैठे हुए हैं, तो 18 दिन के बाद हाई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया। इसी 1 जुलाई को हाई कोर्ट ने फिर सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, जब हंगामा बहुत आगे बढ़ गया, जब लगा कि हाई कोर्ट को लगा कि भाई इसमें तो हमारे खिलाफ बात जा सकती है कि समाज देश क्या कहेगा कि आप अपने जज की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक जज की सुरक्षा हाई कोर्ट के जजेज वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैसेज क्या देश में और सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? तो जज ने क्या किया? जज ने अपने शक्तियों का, अधिकारों का संविधान के दायरे में रहते हुए जजमेंट किया है। और जजमेंट में हिंदूवादी जो लोग हैं जिन्होंने गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों का मर्डर किया था, उनको 7 लोगों की बात चल रही है, उनको सजा सुनाई गई थी उम्र कैद की, उस पर ही हंगामा मचा हुआ है। कह रहे हैं कि ये जो 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, ये तो अपना धर्म निभा रहे थे, इन्होंने कोई अपराध थोड़ा किया, ये तो गायों की जान बचा रहे थे। ऐसा है, जो आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है और पूरा विश्व भी जानता है कि उनका कहना ये है कि हिंदूवादी जितने भी संगठन हैं वो कोई भी गलत काम नहीं करते। आपने योगी आदित्यनाथ जी को सुना होगा कि हिंदू तो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। तो इनके नज़र में ये है कि हिंदू जो जितने भी लोग हैं और गारच्चे खास तौर से ये धार्मिक लोग, वो कोई गलत काम नहीं कर सकते, कोई अपराध नहीं कर सकते। अपराध करने का काम कोई अगर किसी का है तो मुस्लिमों का है और किसी औरों का है। ये इनकी सोच है, मतलब कितनी खतरनाक सोच। मैं एक बात बता दूँ इसमें जो समझने की है कि एक है सुदर्शन न्यूज, आप लोग जानते होंगे, आप खुद मीडिया वाले हैं। सुदर्शन न्यूज में डॉक्टर सुरेश चावान के करके वो उसका मालिक है शायद में, उसने 14 गौरक्षकों को उम्र कैद के नाम से एक अपना प्रोग्राम बनाया। और उस प्रोग्राम में उसने क्या कहा है पता है? उसने जज के खिलाफ ये जज साहब हैं तबस्सुम खान जिन्होंने फैसला दिया है, उनसे कहा कि इन्होंने जुडिशियल लिंचिंग कर दी है। मतलब कि जजों ने घेर करके उन लोगों को तो 7 लोगों को सजा सुनाई है, उनको लिंचिंग कर दी गया है। जबकि लिंचिंग हुई है मुसलमान की, जिसको कि इन 7 लोगों ने घेर करके और डांटे डंडियों से मर्डर कर दिया, मार दिया। इस वजह से गाय को लेकर जा रहा था। और ये जो सुरेश चावान के है, ये कह रहा है कि भाई जज साहिबा ने इनको सजा सुना करके लिंचिंग कर दी। और देखो इसके मैंने 2 प्रोग्राम में मैंने गौर किया। एक प्रोग्राम और भी है कि जागो करके आ रहा है, वो सुदर्शन न्यूज़ पे एक प्रोग्राम आया है, उसमें उसके साथ बेटा बताया जाता है सुरेश चावान के। उसने भी इस तरह की बात कही है। जज साहब के खिलाफ इन प्रोग्रामों में भी जो लिंच की बात चल रही है, न्यायपालिका का अपमान चल रहा है, लेकिन कहीं भी इनके खिलाफ क्या बैन लगेगा? आपने कभी देखा? हाईकोर्ट ने तो कहा ना, देखिए हाईकोर्ट ने कहा है, जज साहब सुमोटो कॉग्निजेंस लिया हाईकोर्ट ने, ये बात ठीक है, मध्य हाईकोर्ट ने, लेकिन बहुत लेट लिया। 12 तारीख का जजमेंट था। कहा पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करिए इन लोगों पे। नहीं, हाँ करिए, ये बात ठीक करिए उन्होंने, लेकिन पुलिस ने पहले ही FIR कर ली थी। पुलिस ने पहले ही इन जज साहब का मामला देख रहे, पुलिस ने FIR पहले कर ली थी और सिक्योरिटी भी दिलवा दी थी। ये बात भी आ गई है, लेकिन FIR करिए अननोन लोगों के खिलाफ। मतलब अननोन लोग कहाँ से आ गए? ये सुरेश चावान के इस तरह की जो कमेंट कर रहा है, बात कर रहा है, जो लिंचिंग की बात कर रहा है, तो ये अननोन लोग हैं। और जिनके वीडियो अपलोड हो रहे हैं, वीडियो बना करके वो धमकी दे रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनके कोर्ट के बाहर ही पुतला जज के फूका जा रहा है, हंगामा मचा जा रहा है, उनके धर्म को लेकर के कमेंट टारगेट किया जा रहा है, तो उन्हें नजर नहीं आ रहा। पुलिस तो साथ थी भाई। जब एक्यूजों को ले जाया गया था, जब सजा सुनाई गई थी 7 इनको उम्र कैद की, 7 लोगों को, हिंदुओं को, तो पुलिस तो लेकर जाती है भाई, कोर्ट से पुलिस तो जेल लेकर जाएगी। तो वहाँ पर आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ हंगामा नजर आ रहा है, तो पुलिस को सब पता है कौन लोग कर रहे हैं। फिर भी अननोन लोगों के खिलाफ FIR करने का मतलब मामला रफा दफा करना। ये लोग अपराधियों के समर्थन में क्यों खड़े होते हैं? अक्सर देखने को मिलता है। देखिए ऐसा है कि ये तब खड़े होते हैं जबकि दूसरा पक्ष विक्टिम मुस्लिम हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि भारतीय जनता पार्टी की और हिंदू संगठनों की बुराई करता है, तब खड़े होते हैं, वैसे उनके पक्ष में खड़े होते हैं। तो ये लोग जो है, मैं आपको बता दूं, मेरा अपना मानना ये है कि ये बिल्कुल ही संविधान को, कानून को, मानवता को और धर्मनिरपेक्षता को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे मानते रहे होते तो एक जज को जो अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए और बाकी पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की गवाही पर और लोगों की गवाही पर, सरकारी वकील मध्य प्रदेश की खुद की सरकार है, उसी की गवाही पर, उनके कहने पर ये सजा सुनाई गई है। फिर भी विरोध है। इस मामले में मुस्लिम जज नहीं होती है तबस्सुम खान, तो अगर कोई हिंदू जज होता फिर भी ऐसा ही होता। देखिए फिर इतना हंगामा नहीं मचता इसमें। इसका हंगामा तब भी मचता, किस वजह से मचता कि हिंदुओं को सजा कैसे सुनाई जा सकती है, लेकिन अगर जज मुस्लिम है वो सजा सुनाने वाली,
तब इसकी जो ग्रेविटी बढ़ जाती है उन लोगों की नज़र में कि मुस्लिम ने हमें सजा सुना दिया, वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो भाई काफिर टाप के लोग हैं, इनको कैसे हमें सजा सुना सकते हैं, ये लोग तो अभी धार्मिक आधार पर चल रहे हैं, ये तो अपने धर्म को लेकर चल रहे हैं, ऐसी कुछ कहानी कही जाती है। देखो मैं बता दूं आपको कि हमारे देश में, मैं गजेंद्र जी बता रहा हूँ आपको कि मेरा अपना मानना ये है, मैं लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, कानून में नज़र रखे हुए हूँ कि इस देश में अब मैं बता रहा हूँ संविधान को लोग नहीं मान रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक सरकार है, कम से कम उनके बारे में मैं कह सकता हूँ, बाकी और भी दूसरे धुले नहीं है पार्टियों के लोग, ये लोग बिल्कुल भी संविधान के जो प्रिंसिपल्स है, जिसमें कि समानता वाली बात है, उसके अलावा धर्मनिरपेक्षता वाली बात भी है, उसको मानने को तैयार नहीं है और मुस्लिमों के खिलाफ कोई मौका नहीं छोड़ते कि उनको हम कैसे बर्बाद करें। मैं एक बात इसमें और बता चलूँ, एक घटना और भी इंपॉर्टेंट है कि वो घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि वहाँ पर अमृत करके ड्रोन मिशन करके एक सरकारी प्रोग्राम है, उसके लिए क्या होता है कि EWS कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। तो अभी एडमिशन चल रहा था, उसमें जो वहाँ के जो कुछ MLA है उसने कंप्लेंट करी है कि मुसलमानों को उसमें एडमिशन नहीं लिया रहा। जब ऑनलाइन आप एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भर रहे हैं ड्रोन को सीखने के लिए, तो उस स्थिति में वहाँ पर आ रहा धर्म कौन सा, धर्म हिंदू है आपका या मुस्लिम है, तो मुस्लिम तो धर्म ही नहीं आ रहा उसमें, हिंदू आ रहा है और जाति आ रही है। तो EWS कैटेगरी में वहाँ पर मुसलमानों को नहीं माना जा रहा है, तो उनको वह ड्रोन सीखने की परमिशन भी नहीं दी जा रही है। सरकारी, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, सरकारी ये अमृत मिशन है, ऐसा आरोप लगाए हैं वहाँ के एक MLA। तो देखो मेरा कहने मतलब ये, जहाँ भी मुस्लिम आ जाते हैं वहाँ पर जो सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मैं देख रहा हूँ सरकार, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, और सरकारें दूर धुली नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जहाँ तक सवाल है वो मुसलमानों का दमन करने पर लगी हुई है। लेकिन जैसे सर मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर पुलिस एक्शन में आई है, सुबह तक हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो क्या अब इन अपराधियों पर कार्रवाई होगी जो लोग धमकियां दे रहे हैं? देखो ऐसा है ना, FIR उसमें कर ली गई है, अभी तक कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई है। हाँ, अब हो सकता है कुछ लोगों को पकड़ा जाए, लेकिन मैं तब मानूंगा, कब मानूंगा, जब जो है इसका चैनल बंद हो। किसका? स्वदेशन न्यूज वाले का। वो हो नहीं सकता, तो वो जुडिशियल लिंचिंग कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई इन्होंने क्या गलत किया था। गाय रक्षकों द्वारा कोई काम किया जा रहा है गाय की रक्षा के लिए, तो अपराध कैसे हो जाएगा? तो ऐसे बंदे का चैनल, आप लोगों का चैनल तो बंद बहुत हो जाते हैं, इसका चैनल बंद करके दिखाएं, तब मानूंगा। या बड़ी मछलियों को जो लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं, सबको पकड़े तब मानूंगा, वैसे नहीं मान सकता।